Praise the Lord. Welcome in our page also of Manna. आप सबको स्वागत है हमारे इस पेज में और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग निश्चित तौर से भले चंगे पाए जाते हैं प्रियो। आपको पता है हमारा परमेश्वर कितना भला है प्रियो, है ना। निश्चित तौर से दाऊद को परमेश्वर ने कहा, मेरे हृदय के तुल्य एक मनुष्य को मैंने पा लिया। लेट परमेश्वर आपके बारे भी ऐसा बोलने पाए, ओ आपको देखकर मैंने अपने हृदय के तुल्य एक मनुष्य को पा लिया। प्रिय वचन में ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम पढ़ेंगे इफिसियों 3:17 को पढ़ेंगे प्रिय, वहां लिखा गया है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। आमेन। होने दे कि आपके जीवन में परमेश्वर इस तरह से बस जाए कि आप जहीं कहीं जाएं वहां मसीह का सुगंध और मसीह का उपस्थिति आपके जीवन में से निकलने पाए। आइए प्रिय वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करें। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। ओह यस प्रभु, आप सबके हृदय में बस जाए प्रभु। आइए झूमते और नाचते। आप अपने घर में बैठे हैं, आप जहीं पर भी हैं, झूमते और नाचते। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। ओह थैंक यू लॉर्ड, हमें इतना मोहब्बत करने के लिए प्रभु। लेट प्रभु ऐसा होने पाए हम भी तुझे उसी रीति से प्यार करने पाए। मंदिर में यीशु तो के बसा लो, दिल के धड़कन में तो के बसा लो। मन मंदिर में यीशु तो के सजा लो, दिल के धड़कन में तो के बसा लो। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे यीशु लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना। छतिया भीतरे मसीह लिख दे लो तोरना, लिख दे लो तोरना।
भीतर यीशु लिख दिलों तोर नाम, लिख दिलों तोर नाम। छतिया भीतर मसीह लिख दिलों तोर नाम, लिख दिलों तोर नाम। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दिलों तोर नाम। मिटे नहीं देव, मिटाए नहीं देव, लिख दिलों तोर नाम। छतिया भीतर यीशु लिख दिलों तोर नाम, लिख दिलों तोर नाम। छतिया भीतर मसीह लिख दिलों तोर नाम, लिख दिलों तोर नाम। आइए हम प्रार्थना करें प्रियो, धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमा आदर आपको देते हैं। इस घड़ी समय प्रभु वचन सुनने जा रहे हैं, तेरे दास को अभिषेक किया है, इसलिए आपका हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु वचन के द्वारा सबके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, मिरेकल्स होने पाए, वंडर्स होने पाए प्रभु, और वचन के जरिए सबके जीवन में प्रभु एक नए लेवल में वो पहुंचने पाए। ऐसा हम दुआ करते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, Hallelujah, welcome to the Odds of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज सुंदर मौका दिया, समय दिया कि हम लोग इस संध्या के समय में परमेश्वर के वचन में से कुछ और बातों को हम लोग देखने और समझने पाए। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करें और प्रार्थना के साथ में हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप परमेश्वर पिता इस चैनल को आशीष कर रहे हैं प्रभु जी, इसके द्वारा बहुत सारे बातों को सिखा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज जो कुछ बात सीखेंगे परमेश्वर पिता, उस रहस्यमय बातों को तो प्रकट कर, उसको हम लोग निचोड़ को हम समझने पाए, लेने पाए प्रभु जी, अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं मास्टर, हमें भी आप इस्तेमाल कीजिए, हमारे जुबान से होकर बोलिए प्रभु जी, बातें कीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वराज ग्रहण कीजिए, आमीन, हालेलुया। हम लोग एक सीरीज में जा रहे हैं और वो सीरीज है पावर ऑफ द गॉस्पेल। आज पार्ट 5 में है हम लोग। ओके, सुसमाचार का सामर्थ, उसका अलग अलग आयाम को हम लोग देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या सामर्थ की बातें हैं, कैसे सुसमाचार सामर्थी है, इन तमाम बातों को देख रहे हैं। और आज जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं, ये इस सीरीज का आखिरी रहेगा। ऐसे तो और भी बातें हैं, बताया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। इसलिए जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं वो है सेप्टर ऑफ राइचियसनेस। सेप्टर ऑफ राइचियसनेस कहने का मतलब है धार्मिकता का राजदंड, धार्मिकता का राजदंड। ओके, बहुत लोग इस शब्द सेप्टर से वाकिफ नहीं होंगे, जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे तो हो सकता है वो लोग समझने पाएंगे। और राजदंड भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, राजदंड क्या है, मैं बताऊंगा आप लोगों को राजदंड क्या है। आइए उस सारे चीज को समझाने से पहले, अंदर भीतर जाने से पहले हम उसी बेस वचन को उठाएंगे जो कि मैं एपिसोड 1 से उठा रहा हूं, और वो है रोमी उसका 1 उसका 16 और 17। इसमें क्या लिखता है? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्यों? एक मिनट, यहाँ पर आज थोड़ा सा एक अलग अंदाज में जब इसको पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। कौन लोग? इसका पौलुस कह रहा है मैं नहीं लजाता, इसका मतलब कुछ लोग लजाते हैं क्या? यस, जो लोग सुसमाचार का भेद को नहीं जानते, उसके सामर्थ को नहीं जानते, तो लोग सोचते होंगे क्या इस सुसमाचार को सुनेंगे या तो क्या इस सुसमाचार को प्रचार करेंगे या बोलेंगे, क्योंकि ये तो लज्जा का कारण हो सकता है। कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे कि सुसमाचार सुनाने से तो ताड़ना मिलते, ये भी एक लज्जा का कारण है। ओके, सुसमाचार सुनाने वालों को आज ताड़ना हो रहा है, उनको बदनामी किया जा रहा है, बहुत सारे बातें हैं। लेकिन जो लोग इस सुसमाचार का पावर को जानते हैं, सामर्थ को जानते हैं, वो लोग पौलुस के समान कहेंगे मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। इसीलिए आज गॉस्पेल ऑफ द पावर ऑफ द गॉस्पेल में, इस सुसमाचार का सामर्थ में एक अलग डायमेंशन को हम उठाने जा रहे हैं। और बहुत छोटा वीडियो रहेगा, प्रोग्राम रहेगा, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा इसको, लेकिन आप जरूर खोजिएगा, मैं एक डायरेक्शन दूंगा आपको खोजने के लिए। यहाँ पर कह रहा है क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी और यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ है। उद्धार के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। गॉस्पेल क्या लेके आता है? छुटकारा देता है, छुटकारा देता है, उद्धार देने का पावर इसमें है। ओके, फिर उसमें क्या प्रकट होता है? क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। तो परमेश्वर जो राइचियस है, उसका जो गुण है
उसका गुण इसी सुसमाचार में प्रकट होता है। ओके, इसी सुसमाचार के द्वारा से परोसा जाता है, लोगों को परोसा जाता है। और जब परोसा जाता है, जैसे आपको भोजन परोसा जाए प्लेट में, तब उसको खाएंगे आप तो आप बल प्राप्त करेंगे। उसी तरह से सुसमाचार जब परोसा जाता है तो उस परोसने में परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट होता है। और जब हम लोग विश्वास करते हैं ओके इस सुसमाचार पर, तो वो धार्मिकता क्या होता है, हमारे जीवन में ट्रांसफर होता है। यीशु का धार्मिकता हमारे जीवन में आ जाता है और हम लोग धार्मिक कहलाते हैं। हम लोग कोई व्यवस्था को पालन करने के द्वारा धर्मी नहीं ठहराते, हम लोग कहलाते हैं, लेकिन सिर्फ सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा से हम लोग धर्मी हो जाते हैं। तो सोचिए कि हम लोग को परमेश्वर कितना बड़ा ओहदा में और पोजीशन लेकर आता है। सो ये बेस वचन को लेके हम लोग बहुत सारे बातों को देख रहे थे। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो आइए हम देखेंगे और एक वचन को देखेंगे हम लोग, वो है कुलुसी उसका 1:13 में पढ़ रहा हूं आपके लिए। ओके, जब हम लोग सुसमाचार को ग्रहण करते हैं तो एक साम्राज्य से, एक कंट्री से, एक इलाके से, एक वातावरण से हम लोग निकाले जाते हैं और एक नया वातावरण में लाए जाते हैं। ओके, अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर हम लोग ज्योति के साम्राज्य में लाए जाते हैं। ओके, ज्योति का स्थान अलग है, उसका शांति अलग है, उसमें होप है, उसमें आशीष है, उसमें बरकत है, बहुत सारी बातें हैं उसमें। ओके, सो यहाँ पर कहता है कुलुसी इसका 1:13, यहाँ कहता है उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। उसी ने, परमेश्वर ने यीशु के राज्य में प्रवेश कराया है। प्रवेश कराने का द्वार क्या था, प्रवेश कराने का जो जरिया जो था वो सुसमाचार था। सुसमाचार दिया गया आपको, हमको, हम लोग विश्वास किए और हम लोग उस साम्राज्य से छूटकर हम लोग एक नए साम्राज्य में आए हैं। इसका मतलब किंगडम में आए हैं। हम किंगडम का एक बहुत बड़ा सीरीज चलाए थे। किंगडम उसको कहते हैं जो एरिया को राजा राज करता है, ओके, अधिकार के साथ में, उसको राज्य कहते हैं, उसको किंगडम कहते हैं। किंगडम, डोम मीन्स डोमेन मतलब एरिया, डोमेन मतलब एरिया, किंग मतलब राजा। तो राजा जो एरिया को राज करता है, जिसमें वो शासन करता है, उसको राज कहते हैं, और या तो हम लोग अंग्रेजी में उसको किंगडम बोलते हैं। तो सोचिए कि हम लोगों को एक राज्य में प्रवेश कराया गया है। हालेलुया। और उसमें राजा कौन है, हमारा यीशु है। केवल यहां तक नहीं आता है कि राजा यीशु है तो हम लोग क्या होते हैं, मैं नीचे देख बताऊंगा आपको कि हम लोग क्या होते हैं। बहुत लोग जानते हैं, कुछ नई बात नहीं है, लेकिन कुछ एक बात आप लोगों को नहीं लगेगी। अब सवाल पैदा होता है कि मैंने कहा कि धार्मिकता का राजदंड, ओके, ये टॉपिक है धार्मिकता का राजदंड। पहले तो ये समझना है कि राजदंड क्या होता है। अंग्रेजी में सेप्टर बोलते हैं, सेप्टर। राजदंड एक ऐसा एक लाठी के समान होता था जो राजा लोगों के हाथ में होता था। ओके, आप बेहतर समझ नहीं पाएंगे कि थोड़े दिन पहले हमारे न्यू पार्लियामेंट में उसका एक एग्जाम्पल दिया गया, मैं बताऊंगा। सो राजदंड जो होता है, राजा लोगों के हाथ में एक रॉड होता था, और आमतौर में राजा लोग उस रॉड को, ओके, जिस तरह से आप लोगों को पिक्चर दिखाया जा रहा है, आप देखिए, उसको समझ में आ जाएगा आप लोगों को। वो रॉड होता था और अलग अलग राजा लोगों का अलग अलग डिजाइन के रूप में होता था। उसके सर में, हेड में, एरिया में अलग अलग टाइप का डिजाइन, या तो उसका देश का कुछ नक्शा, या तो कुछ उनको जो अच्छा लगता था उसको लोग डालते थे, उसका मीनिंग होता था। सो वो पकड़ते थे वो लोग। कभी कभी कुछ होता था 6 फीट का होगा, कुछ छोटा होता था जैसे 4 फीट का होगा। तो अलग अलग टाइप का राजा लोग जिस तरह से चाहते तो बनाते थे। वो राजदंड होता था, हाथ में पकड़े रहते थे। इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, इसका अपना एक महत्व है जो राजा लोग पकड़ते थे। ओके, मैं बताऊंगा, बोल रहा था पिछले दिनों में जो हमारा नया पार्लियामेंट का जो उद्घाटन हुआ, उस समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री एक सिंगोल जो बोलते हैं, उसको उन्होंने स्पीकर के चेयर जो है उसके साइड में उन्होंने उसको स्थापित किया। एक बड़ा डंडा था, आप देखेंगे। ओके, उसको सिंगोल कहते हैं। वो एक्चुअली राजदंड है। ओके, हमारे राजा महाराजा लोग, दूसरे देश के भी, हमारे भारत देश के भी राजा महाराजा लोग उसको इस्तेमाल करते थे। अब उस राजदंड को जो पकड़ते थे, उसका महत्व क्या है, उसका सिंबल क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो राजदंड का जो मीनिंग होता था, क्या चीज होता था, वो जो सेप्टर है, राजदंड जो है, वो अधिकार को दर्शाता है। एक राजा का अधिकार को वो राजदंड दर्शाता है। अगर एक राजा के हाथ में वो राजदंड नहीं है तो ये माना जाता था कि भाई राज इसके हाथ से चला गया। ओके, जब एक राजा दूसरा राजा को चढ़ाई करता था ना, तो राजदंड को छीनता था। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अथॉरिटी को दर्शाता है। ओके, कुछ पॉइंट्स को बता रहा हूं कि और क्या क्या इसका मतलब है। जब राजा के हाथ में वो राजदंड पाया जाता था, तो ये दर्शाता है कि अपने प्रजा के ऊपर में वो अधिकारी है। प्रजा को समझना है कि राजा के हाथ में वो है, मतलब ये हमारा राजा है।
और इसके सामने हमको सरेंडर रहना है। इस देश में हमको इसको राजा मानना है, इसका अधिकार है, इसका मतलब ये होता था। फिर कुछ देश में ओके, आमतौर में जो अन्यजाति राजा लोग थे उनमें यह मान्यता थी कि जिसके पास में जो राजदंड है राजा के पास में, उस राजा के पास में जब राजदंड होता था तो उस वो राजदंड क्या करता था कि गॉड, वो लोग जिसको ईश्वर मानते, ये बाइबल का ईश्वर के विषय में नहीं कह रहा हूं मैं, जिसको ईश्वर मानते थे, ईश्वरीय ताकत इस राजा के पास में, जिसके पास राजदंड है उसके पास में एक ईश्वरीय ताकत का कनेक्शन, ये मानते थे, दर्शाता था ये राजदंड। ओके, फिर इस राजदंड के ऊपर में एक मोहर रहता था, सील रहता था, राजा लोग करते थे, कुछ राजा लोग उसी राजदंड के ऊपर में एक सील लगा के रखते थे। जब कभी भी कोई कानून पास करना होता था या तो कोई डॉक्यूमेंटेशन होता था, ओके, तो कानून को लिखा जाएगा, उसके बाद में क्या करता था राजा, उस राजदंड को वैक्स में लेगा, मतलब जो आप देखेंगे पोस्ट ऑफिस में ब्लैक कलर का वैक्स होता है, उसको पोस्टमैन यूं मारता है, लगाता है, फिर चिट्ठी के ऊपर यूं लगाता है, तो ब्लैक वाला आपका वो जो इम्प्रिंट उसमें आ जाता है, तो वो जो वैक्स जो होता है ना, ओके, ब्लैक वाला टाइप का, तो ये क्या करते थे राजा लोग, उनका जो राजदंड के ऊपर में सील रहता था उसको टच करते थे और उस डॉक्यूमेंट्स में या तो उस कानून में जो राजा बोल देता था कानून हो जाता था, उसको लिख देते थे, उसके बाद में कानून है बोल के उसमें प्रिंट मार देते थे उसको, या तो कुछ ऑर्डर करना होता था, एक ऑर्डिनेंस पास करना होता था, तो राजा लोग क्या करते थे, राजदंड के ऊपर में सील रहता था, वैक्स में लगाकर उसको सील करते थे। और अब क्या हो गया, वो डॉक्यूमेंट पक्का हो गया, वो लीगल हो गया, वो देश की ओर से फरमान जारी है, इस प्रकार से मान्यता दिया जाता था। कभी कभी कुछ चीज को अनाउंसमेंट के लिए भी किया जाता था, तो अनाउंसमेंट जब जाते थे उसमें डिबडिबी बजाते थे, और अनाउंसमेंट करने वाला व्यक्ति डिबडिबी बजाने के बाद में देखो सुनो 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 राजा की ओर से फरमान है बोल के उसको खोलते थे, पढ़ते थे, तो चेक किया जाता था कि भाई उसका राजदंड में जो सील है वो उस फरमान में लगा है कि नहीं। अगर नहीं लगा है तो इसका मतलब वो फर्जी है, एक फर्जी अनाउंसमेंट चल रहा है, ये माना जाता था। इसी तरह इसीलिए राजदंड जो होता था ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता था, और राजा का बेटा को ट्रांसफर किया जाता था, उसका बेटा को ट्रांसफर किया जाता था। अगर कोई राज्य को छीन लेता था लड़ाई कर ओके जीत लेता था, तब फिर वो राजदंड को छीन लेता था और अपना राजदंड को स्थापित करता था, जो राजा जीतने वाला। इस प्रकार से राजदंड का कारोबार होता था। फिर कई बार होता था दो राजा लोग, आज हमारे प्रधानमंत्री लोग, दो देश का प्राइम मिनिस्टर लोग जब बैठते हैं तो कुछ चर्चा करते हैं और उनके कुछ नेगोशिएशन होता है कि आपके देश से मैं इतना हथियार खरीदूंगा, ओके, जब नेगोशिएशन होगा और उसको डॉक्यूमेंटेशन होगा तो दोनों प्रधानमंत्री उसमें साइन करेंगे, ओके, सेक्रेटरी सब साइन करेंगे, ये सब सिग्नेचर लिया जाता था। उन दिनों में भी दो राजा अगर संधि करते थे या तो कुछ चीज को नेगोशिएशन करते थे, मीटिंग बैठते थे, तो वो सारा चीज उनके उस पट्टा में लिखा जाता था और दोनों राजा अपना राजदंड को लेकर आते थे, उसमें सील लगा रहता था, वैक्स में डाल के उसको सील मारते थे। दो राजा का भी संधि या कुछ बात का नेगोशिएशन हुआ, एग्रीमेंट हुआ है, तो इस प्रकार से राजदंड का इस्तेमाल होता था। यानी राजदंड जो होता था हाथ में, वो अधिकार को, पावर को दर्शाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। अब ये राजदंड को कुछ राजा लोग ये राजदंड को ऐसे भी इस्तेमाल करते थे। ये सारा चीज तो आपको समझा दिया। कुछ राजा लोग राजदंड को यूज करते थे एक मैसेज देने के लिए। क्या मैसेज? ओके, राजदंड को अगर ऐसे पकड़ा रहता है, राजा ऐसे झुकाता है तो क्या होता है, राजा अगर राजदंड को उठाता है तो क्या होता है, पूरा प्रजा जानेगा कि राजा अगर इस तरह से उठाया राइट हैंड से सबके सामने, तो उसका मतलब क्या होगा, राजा कुछ बोलेगा नहीं, सिर्फ उठा देगा, तो उसका मैसेज होता था। वैसे ही कुछ मैसेज, एक घटना हम लोग देखेंगे बाइबल में से, एस्तर की पुस्तक पढ़ेंगे, उसको 5 अध्याय, उसके 1 से लेकर 3 आयत, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमान जो रहता है वो दुष्ट रहता है, एक सेनापति राजा के अंडर में, और इजरायलियों से नफरत करता था। मर्दकाई जो यहूदी था उससे नफरत करता था, और एस्तर जो रानी थी, ओके, वो भी यहूदी थी, लेकिन उसका यहूदी थी बोल के प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन मर्दकाई जो है वो यहूदी था बोल के जानते थे। तो मर्दकाई क्या करता था ना, हमान को सैल्यूट नहीं करता था, नमस्ते नहीं करता था, ओके, इसीलिए हमान नफरत करता था
मर्दकाई को। और उसके लिए उसने एक समय में ऐसा फरमान जारी किया कि इतने दिनों के अंदर में सारे यहूदियों को उस देश में से मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तब एक हड़कंप मचा। तब मर्दकाई जो चाचा है जिसका, एस्तर का, वो चाचा कहता है कि तुम, हम लोग उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, तुम राजा से मुलाकात करो, बताओ, उसको कन्विंस करो, अरे फरमान को चेंज करो, कुछ तो करो, क्योंकि तुम भी यहूदी हो, फरमान है तो राजा का फरमान है, और रानी भी यहूदी होगी तो मारी जाएगी, इसलिए तुम बच नहीं सकता, बोल के उसका चाचा ने कहा। अब ये जब घटना है तो ये प्लानिंग करती है। और उस समय में जो एस्तर के टाइम में जो राजा था, उसके कोर्ट रूम में अगर बिना परमिशन से कोई घुसता है, मान लीजिए परमिशन लेके तो घुसना चाहिए, लेकिन बिना परमिशन से घुसता है, और राजा अगर राजदंड को उसके सामने ऐसे नहीं करता, ओके, नहीं झुकाता है, तो ये समझ लेना चाहिए था, या समझ लेना होता था कि राजा नाराज हो गया, अब इसका गला काट दिया जाए, तो जान भी जा सकता था। तो ऐसे जगह में एस्तर जाती है। अभी क्या पढ़ेंगे? एस्तर उसका 1 से 3 परमिशन नहीं ली है, लेकिन जाती है, पढ़ेंगे। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजभवन के सामने खड़ी हो गई। फिर राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। राजगद्दी पर यूं करके बैठा है और उसके हाथ में राजदंड है। ओके, फिर आगे देखेंगे। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। मतलब साफ है कि राजा अभी इसका गला नहीं काटेगा। राजा प्रसन्न हो गया, ओके, और राजदंड को आगे बढ़ाया। फिर क्या होता है, पढ़ेंगे, देखेंगे। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजदंड के ऊपर में उसको नोक को उसने छुआ, मैंने रेस्पेक्ट दिया। उस नोक को छूने का मतलब, राजा तू महान है, तू अधिकारी है, आपका फेवर मैंने पाया, इसके लिए धन्यवाद, आई रेस्पेक्ट यू। ये ऐसा होता था, इसका मतलब ये होता था। ओके, फिर आगे। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? सुनिए, राजदंड उसके हाथ में है तो इतना बड़ा अधिकार है कि राजा ऐसी बकबक नहीं करते थे। हम लोग कुछ भी बोल देंगे, चांद लाएंगे, तारा लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, ऐसे बोलते थे। राजा लोग कैसे बात करते थे? राजदंड उनके हाथ में होता था। देखिए क्या लिखता है, तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांगेगी तो आधा राज्य तक दिया जाएगा। राजदंड का पावर देख रहे हैं, उनके राजा के पास होता था तो ऐसे का अधिकार रहता था, जिसको चाहे टुकड़ा करके दे दिया जाएगा राज्य, रानी को ऐसे दे दिया जाएगा बोल के बोलते। देखिए, तो इसका मतलब राजदंड को कुछ ऐसे यूज करते थे जिसका मैसेज होता था। मतलब सामने बढ़ाया, मतलब अभी राजा खुशी है, प्रसन्न है। ओके, ऐसे तो राजा की उपस्थिति में कोई बिना परमिशन से नहीं घुसते थे, लेकिन रानी है, घुसी। कभी कभी कुछ रानी लोग मारे भी जाते थे, राजा को पसंद नहीं आता था, राजदंड को नहीं झुकाता था तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। ऐसे सब बातें होती थी, क्योंकि राजा लोग बहुत सारे रानी रखते थे, उनके लिए 1, 2, 10, 15 से कोई मतलब नहीं है। ओके, सो यहां पर हम लोग देखते हैं, राजदंड तो समझ गए हम लोग एक नया साम्राज्य में प्रवेश कराया, समझ गए। अब धार्मिकता का राजदंड कहने का मतलब क्या है, कहां पर लिखा हुआ है? इब्रानी उसका 1:8 में पढ़ रहा हूं आपके लिए। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, कौन? यीशु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज का राजदंड न्याय का राजदंड। ओके, ये वचन में यहां पर तेरे राज का राजदंड न्याय का राजदंड होगा, तो न्याय की जगह में अंग्रेजी बाइबल में राइचियसनेस लिखा हुआ है, धार्मिकता लिखा हुआ है। मतलब उसको ऐसे पढ़ा जाएगा, तेरे राज का राजदंड धार्मिकता का राजदंड होगा। ध्यान से फिर से सुनिए, तेरे राज का राजदंड होता है, तो परमेश्वर का राज का भी राजदंड होगा। तो फिजिकल राजदंड नहीं है, परमेश्वर का राज का राजदंड फिजिकल नहीं, कोई छुआ जाने वाला नहीं है। हो सकता है दर्शन में आपको प्रभु दिखा सकता है, प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी बातें देखे हैं स्वर्ग में, लेकिन उसका राज में जब है वहां पर, तो वहां पर राजदंड किस रूप में है? वो है, वहां पर है धार्मिकता का राजदंड। तेरे राज का राजदंड धार्मिकता का राजदंड है। अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं। बट अनटू द सन ही सेड, thy throne, O God, is forever and ever, and a scepter, राजदंड of righteousness, scepter of righteousness,
इज द सेप्टर ऑफ द किंगडम। हालेलुया। तो आज एक दूसरा डायमेंशन को हम लोग देख रहे हैं, जो गॉस्पेल हम लोग सुने और रिसीव किए, तो हम लोग को सुसमाचार धर्मी ठहरा के सिर्फ परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं किया है, वरन हम लोगों को वो धार्मिकता, हम लोगों को एक राजदंड भी दिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम लोग राज्य करें इस संसार में, इसलिए वो धार्मिकता जो है वो इटसेल्फ और राजदंड का रूप है, उसका उसमें फंक्शनैलिटी है, वो फंक्शन करता है। तो इसका मतलब एक राजा का अधिकार मिलता है, एक राजा के हिसाब से अधिकारी हमको ठहराता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्यों हमको राजा का अधिकार देता है? धार्मिकता के द्वारा से। धार्मिकता आप प्राप्त किए हैं, मतलब आप राजा का अधिकार प्राप्त किए हैं। आमीन। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति उसका 1:26 में पढ़ेंगे क्या लिखता है। उत्पत्ति 1:26 क्या लिखता है? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। देखिए, जब मनुष्य को बनाया था, आदम और पाप नहीं किए थे, तो उनको राजदंड दिया था, अधिकार दिया था। राजदंड मतलब अधिकार। अधिकार रहता है राजदंड में, और हम लोग का अधिकार रहता है धार्मिकता में, परमेश्वर का धार्मिकता जो परमेश्वर ने दिया। तो गॉस्पेल, जो पावर ऑफ द गॉस्पेल हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सुसमाचार का जो सामर्थ्य हम लोग देख रहे हैं, तो ये एक प्रगटीकरण है कि हम लोग को जो धार्मिकता दिया है, ये धार्मिकता हमको सिर्फ परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़े होने का अधिकार नहीं देता है, इस संसार में हम लोग को राज करने का भी अधिकार देता है। इसमें भी राज करेंगे, और एक राज आने वाला है, उसमें भी राज करेंगे हम। रियल राजदंड दिखाई देगा 1000 साल का राज में, जो मसीह के साथ में हम लोग रहेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन ये अधिकार जो एदन के बगीचा में दिया गया था, ओके, ये गड़बड़ाया, मनुष्य के हाथ से छिन गया। ओके, क्यों? क्योंकि मनुष्य ने राजा को, यानी राजाओं का राजा जो परमेश्वर है, उसका विद्रोही निकला। जब विद्रोही निकला तो क्या किया? वो राज को ही छीन लिया, या राजदंड को छीन लिया। कैसे? हम लोग परमेश्वर का बात नहीं माना, आदम हवा, तो धर्मी थे, अधर्मी हो गए। अधर्मी हो गए तो अब वो अधिकार नहीं रहेगा, तो अधिकार लुट चला गया, और इसीलिए वो अधिकार जो मनुष्य को मिला था वो ट्रांसफर हो गया शैतान के पास। और शैतान यीशु का परीक्षा करता है, तो क्या कहता है? अब देखिए यहाँ पर मत्ती 4 उसका 8 से 9 पढ़ेंगे। मत्ती 4 8 से 9 यहाँ पर क्या लिखता है? फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य, देखिए क्या बोल रहे हैं, मनुष्य को सारा जगत दिया था ना, अब शैतान सारे जगत के राज्य को दिखा रहा है यीशु मसीह को, और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हाँ, अगर तू मुझे प्रणाम करे, बोलता है यीशु को, तो सब कुछ तुमको दे दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास में उसका अधिकार है। यीशु मसीह ने वो अधिकार जो ले लिया था इंसान से, उसको शैतान के सामने झुक के नहीं हमारे लिए हासिल किया, बैक शैतान से लड़ाई करके, युद्ध करके, अपना बलिदान दे के, जो राजदंड हमारा छिन गया था, उस धार्मिकता का राजदंड को हमको फिर से परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए से लौटा दिया है। हालेलुया। तो अब देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जीवन में धार्मिकता एक्चुअली राजदंड के हिसाब से काम करता है, और इसीलिए पहला पात्रस उसका 2 का 9 से 10 क्या कहता है, पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। यहाँ पर साफ साफ लिखे, पर तुम एक चुना हुआ वंश, ये चुना हुआ वंश एक बात कह रहा है, फिर राजपदधारी बोल रहा है, रॉयल प्रीस्टहुड, रॉयल पावर। हालेलुया, रॉयल पावर दिया है, याजकों का समाज है, पवित्र लोग भी ठहरा है, परमेश्वर की निज प्रजा है। लेकिन इतना सारा लिस्टिंग में एक राजकीय पावर हमको दिया गया है। क्यों और कैसे दिया गया है? परमेश्वर का धार्मिकता के द्वारा से। धार्मिकता प्रकट कैसे हुआ? सुसमाचार के द्वारा से। प्रेज़ गॉड। सो सोचिए कि आप और हम जब सुसमाचार प्रचार करते हैं तो लोगों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्या? ओके, हम लोग उसके द्वारा से हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की धार्मिकता को हम लोग रिलीज करते हैं और उनको राजा वाला पोजीशन में हम लोग
उस सुसमाचार के प्रचार करने के द्वारा से लेकर आते हैं। हालांकि परमेश्वर लेकर आता है, लेकिन परमेश्वर तो स्वयं खुद प्रचार नहीं करता ना, हम लोग को करना पड़ता है, आपको करना पड़ेगा। प्रेज गॉड। तो सोचिए कि आप और हम जो मिनिस्ट्रिंग करते हैं, छोटा मोटा मिनिस्ट्री नहीं है। ये मिनिस्ट्री एक व्यक्ति को, सुसमाचार का प्रचार और प्रसार एक व्यक्ति को राजदंड देता है। कौन सा राजदंड? धार्मिकता का, और एक अधिकार देता है। प्रेज गॉड। प्रकाशित वाक्य में अंग्रेजी में बहुत ज्यादा स्पष्ट है, हिंदी में इतना स्पष्ट नहीं है, फिर भी हिंदी को पढ़ेंगे, फिर मैं अंग्रेजी में क्या लिखा है बताऊंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय, उसका 5 से लेकर 6 आयत, यहाँ पर क्या लिखता है? और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। हाँ, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम कौन है? यीशु मसीह है। पृथ्वी के राजा कौन है? हम लोग हैं। उनका हाकिम मतलब उनका कैप्टन कौन है? यीशु मसीह है। फिर आगे, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हाँ, अंग्रेजी में से लिखा है, हमें एक याजक ठहराया है और हमें एक राजा ठहराया है। अंग्रेजी बाइबल पढ़ेंगे तो ऐसे साफ साफ। तो हम लोग को आज यीशु मसीह राजा ठहराया है, अधिकार दिया है। वो अधिकार किस में छुपा हुआ है? वो अधिकार छुपा हुआ है धार्मिकता में। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस धार्मिकता को और हम लोग जानते हैं और समझते हैं, ओके, उसका रस को निकालते हैं हम लोग, तो हम लोग अथॉरिटी में बढ़ते हैं, अधिकार में बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए भजन संहिता, उसको 125 का उसका 3 में क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता 125 का 3 में ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि दुष्टों का राजदंड, अब दुष्ट लोग भी राज करते हैं इस संसार में, दुष्टता करके, दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। वाह, हालेलुया, है ना। धार्मिक लोगों के ऊपर में रेस्ट नहीं करेगा, दबा के नहीं रखेगा। क्या बोलता है? दुष्टों का राजदंड, दुष्टों का अधिकार धर्मियों के ऊपर में नहीं ठहरेगा, दबा के नहीं रखेगा। क्योंकि धर्मी लोग अगर अपना राजदंड को समझ जाएंगे तो वो राजदंड में इतना पावर एंड अथॉरिटी है कि दुष्ट लोगों को क्या करेंगे? पराजित करेंगे, हराएंगे। हालेलुया। लेकिन क्या है ना, हमारे जीवन में रेवलेशन और प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल का घटी कमी है। इसीलिए एक पावरफुल चीज, धार्मिकता का राजदंड हमको मिलने के बावजूद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करने जानते हैं और समझते नहीं कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो अथॉरिटी, जो अधिकार होता है, वो एक्चुअली क्या होता है ना, गेम चेंजर होता है। गेम चेंजर। अभी देखिए कैसे गेम चेंज हुआ। एस्तर का जो पति, जो राजा था, उसके पास में राजदंड। इससे पहले हामान ने वो फरमान को जारी करा दिया है कि इजरायली लोगों को मार दिया जाए, यहूदी लोगों को मार दिया जाए। अब एस्तर को कुछ ऐसा करना है कि वो राजदंड का जो पावर, जो अथॉरिटी जो दिखाई दे रहा है उनके खिलाफ में, है ना, वो उनके फेवर में आ जाए। तो उसके फेवर में आ जाए तो क्या कर रहा है? वो राजा से मुलाकात करने जाता है, राजदंड को जब आगे बढ़ाता है, ओके, पर राजा प्रसन्न होता है तो राजा को कहता है कि मैं एक पार्टी में बुलाना चाहता हूं आपको और आपके सेनापति को, हम वहां पर बताएंगे मेरे दिल में क्या है। तो जब मिलते हैं पार्टी में तो राजा बोलता है, मांग, क्या मांगना है? तो बोलता है ये पार्टी में नहीं, और एक तो पार्टी देंगे, उसमें बुलाएंगे। तो बार बार ऐसे कर रहा है, अभी ये टैक्टिस लगा रहा है, राजा को सोचने मजबूर कर रहा है कि रानी के दिल में क्या बात है कि एक बार में नहीं बोल रहा है, 2-3 पार्टी देके मेरे को बोलना चाह रहा है, ताकि उसके दिल में घुसे बात, राजा का ध्यान आ जाए कि बहुत कुछ गंभीर बात है। तो अब देखिए, ये रानी जो है बहुत टैक्टफुली राजा के पास वो जाती है और उससे बात करती है। और हम लोग देखते हैं कि जो फरमान जारी हुआ रहता है इजरायलियों के खिलाफ में, जूस लोग के खिलाफ में, ओके, वो गेम चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वही राजदंड यूज किया जाता है ना, ओके, लेकिन उसको जब सही यूज किया जाता है तो गेम चेंज हो जाता है। प्रेज गॉड। सो यहां पर एक चित्रण हम लोग देखेंगे। जो राजा है एस्तर रानी का पुस्तक में, एस्तर का पुस्तक में, तो राजा जो है ना, वो यीशु मसीह को दर्शाता है, ओके। फिर जो रानी जो है ना, वो स्त्री है, स्त्री कलीसिया को दर्शाता है, ओके। और मर्दकाई एक व्यक्ति है
जो इसका रिश्तेदार है, इसका चाचा है, इसका ये रानी का, एस्तर का, और इसका चाचा ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हमेशा मर्दकाई क्या करता था, उसको इंस्ट्रक्शन देता था, ये बोलना, ये नहीं बोलना, ऐसे करना, ऐसे रहना। पवित्र आत्मा ऐसे ही हमको इंस्ट्रक्शन देता है, ये बोलना, ये नहीं बोलना। ओके, तो ये तीनों व्यक्ति को हम लोग देखते हैं। तो जो रानी जो है ना, वो कलीसिया को दर्शाते हैं। आज अगर कलीसिया राजा की उपस्थिति में जाने, उसकी उपस्थिति में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि ये रानी जब गई, प्रेज गॉड, हालेलुया, सी द रेवलेशन, जब रानी गई पहली बार राजा के पास, तो वहां पर साफ साफ हम लोग पढ़े कि उसने राजकीय वस्त्र पहन लिया। ओके, तो हम लोगों को एक राजकीय वस्त्र हम लोग को दिया गया। तो हम लोग जब परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं तो रियली में राजकीय वस्त्र पहन के जाते हैं क्या? अपने वस्त्र को हम लोग देखते हैं कि मैला तो नहीं किए। ओके, तो हम लोग जो वस्त्र पहन के जाते हैं, रानी जरूर राजा के पास में गई थी, तो रानी का किस चीज को देखेगा राजा? उसका सुंदरता को देखेगा, उसको ब्यूटी को देखेगा। ओके, तो आज हम लोग एज ए कलीसिया यीशु मसीह का हुजूरी में, उस परमेश्वर के हुजूरी में जब जाते हैं हम लोग, तो हम लोग एक रानी जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं राजा के पास में जाती है, एक तो राजकीय वस्त्र पहनती है, और मैं समझता हूं टिप टॉप होकर, तो हमको आत्मा में, मन में, हृदय में टिप टॉप होना है। हम लोग ऐसे कोई कपड़ा दिखाने की जरूरत नहीं। ओके, लेकिन वो टिप टॉप जब हम लोग रहते हैं और हम लोग समझते हैं कि एक राजकीय वस्त्र पहनाया गया है और होली स्पिरिट का इंस्ट्रक्शन लिए रहते हैं, मर्दकाई ही इसको बोलता है, तू राजा से मुलाकात कर, बात कर, मैं यहां फास्टिंग कर रहा हूं, तुम वहां फास्टिंग करना। हालेलुया। ओके, तो होली स्पिरिट ऐसे हमको गाइड करता है, तो क्या करोगे, फास्टिंग करोगे, नहीं करोगे, कैसे करके राजा को बोलोगे, उसके हुजूर में कैसे जाओगे। जब हम लोग जाते हैं और धार्मिकता का राजदंड को अच्छा से यूज करने जानते हैं, गेम चेंज हो जाएगा। कलीसिया के द्वारा से जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, उस एरिया का अंधकार का पावर क्या होगा ना, सबड्यू होगा, झुकेगा। ये सब ये जो है ना, गेम चेंजर अथॉरिटी है किसमें? धार्मिकता का राजदंड में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इस तरह से राजदंड यूज किया जाता था राजा लोग के पास। आप खोजेंगे तो देखेंगे और बहुत सारा चीज आप पाएंगे। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक छोटे से मैसेज में हमने बताना चाहा कि राजदंड का सिंबल क्या है, उसका पावर क्या है। सो आइए हम लोग ये 5 सीरीज जो चला, इसको यहाँ पर खत्म करते हैं। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु और सारे बातों को आप लोगों के बीच में लेकर आएगा, नई बातों को आप सीखने पाएंगे। इस छोटी सी आइए इस मैसेज में परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हम लोग प्रार्थना करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। प्रभु हमको बहुत कुछ समझना है। यह परमेश्वर पिता, जो धार्मिकता का राजदंड जो आपने हमें दिया है लॉर्ड, उसका अंदर का तह का बात को प्रभु जी, जैसे बोन मैरो होता है प्रभु जी, उसमें एक हाई क्वालिटी चीज रहता है, उसको ट्रांसप्लांटेशन में यूज किया जाता है प्रभु जी, एक इंसान से दूसरा इंसान के पास में लॉर्ड, रोग और बीमारी दूर होते हैं। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज प्रभु जी लॉर्ड आपके सुसमाचार में आज भी भेद के रूप में छुपा हुआ है प्रभु जी। लॉर्ड धार्मिकता में छुपा हुआ है प्रभु जी, यह परमेश्वर आपका गॉस्पेल में छुपा हुआ है प्रभु जी, उसका भेद और प्रकट कीजिए लॉर्ड, ताकि परमेश्वर पिता हम उस सुसमाचार को जीने पाए, उस सुसमाचार हमारा जीवन शैली बने प्रभु जी, ताकि हम ना डगमगाए परमेश्वर पिता आपके सम्मुख, हमारा जीवन परमेश्वर पिता बहुत आयत का जीवन रहने पाए, जिसके लिए आपने वादा किया है प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।